हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टडी वेल चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 सितंबर के 10 टॉप करंट अफेयर शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने 2 सितंबर के करंट अफेयर की वीडियो डाल दी। अगर आपने वो देखी नहीं होंगी तो आप वो देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। तो चलिए देखते हैं 3 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वस्त्र मंत्री जो गिरिराज सिंह है, उन्होंने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उसका नाम है कपास किसान ऐप। कपास किसान ऐप ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल गिरिराज सिंह। तो कुछ डिटेल देखते हैं इस ऐप के बारे में। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने जो कपास किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, वो ऐप जो है उसका उद्देश्य क्या है? कपास खरीद प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, तेज़ी और दक्षता लाना, ये उसका उद्देश्य है। और यह ऐप किसानों को स्वयं पंजीकरण मतलब खुद पंजीकरण कर सकते हैं, स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं, भुगतान ट्रैकिंग की सुविधा देना ये है। और कपास किसान ऐप कई भारतीय भाषा का समर्थन करता है, जिससे यह अधिक किसानों के लिए सुलभ हो जाता है। तो जो केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं, उन्होंने गिरिराज सिंह, उन्होंने कपास किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसानों के लिए। तो क्यों लॉन्च किया है? कपास खरीदी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, तेज़ी और दक्षता लाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो युद्ध अभ्यास जो यूएसए और भारत के बीच होता है, ये जो एक्सरसाइज है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो ये 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक ये चल रही है। तो इस बार का जो युद्ध अभ्यास है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस बार का युद्ध अभ्यास फोर्ट वेनराइट, अलास्का, यूएसए में है। तो यूएसए में आयोजित किया जा रहा है। फोर्ट वेनराइट, अलास्का, यूएसए में इस बार का युद्ध अभ्यास चल रहा है। और ये युद्ध अभ्यास इस बार का 21st एडिशन है। इस बार का 21वां संस्करण है। तो ये अभ्यास 2 कंट्री के बीच में होता है, भारत और यूएसए के बीच में होता है। 1 से 14 सितंबर के बीच में चल रहा है। चलिए यूएसए के बारे में कुछ देखते हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 47 नंबर के हैं। इससे पहले जॉय बिडेन थे। सितंबर तक कार्यकाल है उनका। और अभी करंट में डोनाल्ड ट्रंप। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? डॉलर, यूएस डॉलर, ये करेंसी है। थोड़ा देख लेते हैं युद्ध अभ्यास के बारे में। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में सैन्य सहयोग और आपसी तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इस बार का 21वां संस्करण है। और कहाँ हो रहा है? फोर्ट वेनराइट, अलास्का, यूएसए में आयोजित किया जा रहा है, जो 1 से लेकर 14 सितंबर तक चलने वाला है। और भारत से भागीदारी मद्रास रेजिमेंट्स की बटालियन का दल, अमेरिका से भागीदारी 1st बटालियन, 5th इन्फेंट्री रेजिमेंट, बॉबकैट्स, आर्कटिक वोल्ट्स ब्रिगेड, कॉम्बैट, ये अमेरिका से भागीदारी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व नारियल दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व नारियल दिवस 2025 की थीम क्या है? तो देखते हैं आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। थीम क्या है? अनकवरिंग कोकोनट्स पावर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन। अनकवरिंग कोकोनट्स पावर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन, ये वर्ल्ड कोकोनट डे की थीम है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। विश्व नारियल दिवस जो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? कृषि, पोषण और आर्थिक विकास में नारियल के महत्व को उजागर करना।
ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जो नारियल दिवस मनाया जाता है उसका उद्देश्य है कृषि, पोषण, आर्थिक विकास में नारियल का महत्व क्या होना, बढ़ना, सामने आना, उजागर होना। और थीम क्या है, नारियल की शक्ति का अनावरण, वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करना। ये क्या है इसकी थीम। तो हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार का नारियल दिवस का उद्घाटन किसने किया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किया है। लेकिन कैसे किया है, वर्चुअली किया है। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए क्रिसिल ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया। तो 6.5% इतना अनुमान लगाया, इतना फॉरकास्ट किया गया है। किसके द्वारा, क्रिसिल द्वारा। ये एक संस्था है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्रिसिल ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% पर बरकरार रखी है। और जो 6.5% जीडीपी जो है उसका मुख्य विकास चालक क्या क्या है, जैसे अच्छे मानसून, कृषि उत्पाद में सुधार, आरबीआई की ब्याज दर में कटौती, सीआरआर में कमी और कर राहत व ग्रामीण योजनाओं पर अधिक खर्च जैसी वित्तीय नीतियों से समर्थन मिलेगा। तो इसके कारण ये एस्टिमेट की गई है। तो क्रिसिल ने जो संस्था है उसने जीडीपी कितनी बताई है, 6.5%। ऐसे ही और बाकी संस्था भी ऐसे ही अनुमान लगाती है और अलग अलग जीडीपी डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 1 सितंबर 2025 को रेलवे कर्मचारी के लिए बीमा कवरेज बढ़ाने हेतु किस 2 संस्थाओं ने समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस 2 संस्था ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, इंडियन रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों ने क्या किया है, एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्यों किए हैं, तो देखते हैं। सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे और भारतीय स्टेट बैंक ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों, विशेषकर फ्रंटलाइनर, ग्रुप सी कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए बीमा लाभ बढ़ाना है। तो उद्देश्य क्या है, जो रेलवे के कर्मचारी है और मतलब मुख्य रूप से जो सी ग्रुप में आते हैं और अन्य लोगों के लिए बीमा का लाभ बढ़ाना, उसके लिए इन्होंने क्या किए हैं, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार और एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी की उपस्थिति में ये समझौता क्या हुआ है, साइन हुआ है। तो बीमा का लाभ कैसे कैसे मिलेगा, अगर किसी की मृत्यु एक्सीडेंटल हो जाती है तो उसे 1 करोड़ का लाभ मिलेगा। और नेचुरली अगर कोई मरता है तो उसे 10 लाख का। तो ऐसे कुछ बीमा मिल सकते हैं। तो किसके बीच में समझौता हुआ है, भारतीय रेलवे और भारतीय स्टेट बैंक के बीच में समझौता हुआ है कि और किसके लिए हुआ है, मुख्य उद्देश्य क्या है, जो रेलवे के कर्मचारी है, जो मुख्यतः जो सी ग्रुप में आते हैं, उन लोगों के लिए बीमा का लाभ देना, ये मुख्य उद्देश्य है। कुछ डिटेल देखते हैं रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई और मुख्यालय दिल्ली में है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव है और सतीश कुमार ये रेलवे के क्या है, चेयरमैन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को क्या हुआ थी, स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, ये सितंबर तक रहेंगे और अभी है सीएस शेट्टी। तो ये रही कुछ स्टैटिक डिटेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगस्त 2025 में बेल ने कितने मूल्य का रक्षा और प्रौद्योगिक ऑर्डर हासिल किया है? तो बेल जो एक संस्था है उसे कितने का क्या मिला है? ऑर्डर हासिल हुआ है, रक्षा और प्रौद्योगिक ऑर्डर हासिल हुआ है। तो 644 करोड़ इतने रुपए का ऑर्डर हासिल हुआ है बेल संस्था को। तो क्यों? तो उद्देश्य क्या है? भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देना। तो भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए बेल को 644 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेलिया ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो रक्षा मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जिसे 644 करोड़ रुपए मूल्य का रक्षा और प्रौद्योगिक ऑर्डर हासिल किया गया है। तो क्यों हासिल किया गया? भारत की रक्षा क्षमता को, डिफेंस को बढ़ाने के लिए। उसके बाद एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अगस्त 2025 में असम को कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2025 में असम को कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है? 125 मिलियन अमेरिकन डॉलर इतना ऋण स्वीकृत किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने शहरी सेवाओं और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए 125 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण मंजूर किया है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 125 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण मंजूर किया है। और उद्देश्य क्या है? शहरी बुनियादी ढांचे को बदलना और असम के जलवायु लचीलापन को मजबूत करना। यह परियोजना 6 जिला मुख्यालय को कवर करेंगी, जिसमें जो जिले हैं जैसे धुबरी, बम्बई गांव, गोलपारा, गोलाघाट, बारपेटा, नलबाड़ी, गुवाहाटी, ये जो है इतने ज़िले उसमें कवर होंगे। 125 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण मंजूर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर दीपक मित्तल को भारत का नया राजदूत किस देश के लिए नियुक्त किया गया है? हाल ही में डॉक्टर मित्तल को भारत का नया राजदूत किस देश के लिए नियुक्त किया गया है? यूएई के लिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए, संयुक्त अरब अमीरात के लिए डॉक्टर दीपक मित्तल को भारत का नया राजदूत, नया एम्बेसडर, कंट्री का नया एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो देखते हैं दीपक मित्तल को यूएई में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और उन्होंने किसकी जगह ली है? उन्होंने संजय सुधीर की जगह ली है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के लिए सुरक्षा में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो कोहिमा, नागालैंड, ये सबसे सुरक्षित शहर ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। देखते हैं विच कंट्री वॉज रैंक्ड सेफेस्ट फॉर वुमेन इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे जो सेफेस्ट शहर है वो 5वें नंबर पे आता है गंगटोक। गंगटोक भारत में महिलाओं के लिए 5वें सबसे सुरक्षित शहर घोषित हुआ है। और यह रैंकिंग किसके द्वारा जारी की है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जारी की है। तो 5वें नंबर पे आता है गंगटोक। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? देखिए, भारत का पहला है स्वदेशी इंडिजेनियसली विकसित डेवलप 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम है विक्रम 3201। ये माइक्रो प्रोसेसर है। इसके बारे में देखते हैं। ये पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी विकसित सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 3201 लॉन्च किया है। और यह घोषणा सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में नई दिल्ली में की गई है।
उसके बाद सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में विकसित किया है और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा डिज़ाइन किया गया है और SCL मोहाली में निर्मित किया गया है। तो ये भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ये अभी अभी लॉन्च किया है जिसका नाम विक्रम 3201 है। तो ये रहे आज के कुछ टॉप करंट अफेयर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फर्स्ट स्टडी वेल चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।